अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज क्लास 7th है। सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स, वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखता है? एक्स एंड एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू मालूम करो दी गई फिगर के अंदर। अब यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक पार्ट में हल करता हूँ और अगला पार्ट उसका दूसरा पार्ट आप खुद हल करेंगे। तो देखिए किस तरह हल करेंगे हम। पहला पार्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ पर ये फिगर दी गई है, हम इसमें देखते हैं एक एंगल 55 डिग्री का दिखाया गया है, दूसरा एक्स, वाई एंड जेड, तीन एंगल हमने बताने हैं। तो चलिए हम देखें किस तरह लिखते हैं। पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले ये देखना है, ये अपोजिट एंगल जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे एक्स का अपोजिट 55 डिग्री है, ये आपस में अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एंगल एक्स जो है हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। एक्स हमारे पास कितना है? 55 डिग्री है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। हम इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या है? इक्वल है। तो चलिए हमें x मालूम हो गया, x कितनी डिग्री है? 55 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है? y। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, हमारे पास एक और एंगल है। ये एंगल, ये जो लाइन दिखाई गई दी गई है, ये लाइन जो है इसके ऊपर दो एंगल बनाए गए हैं, एक ये एंगल है और ये है। ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का? 180 डिग्री एंगल है। तो इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो इसका मतलब है हम इसको लिखते हैं एंगल एक्स, इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का सम 180 के बराबर है। हम लिखेंगे एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स और वाई दोनों को सम करेंगे 180 के बराबर होगा। अब एक्स कितना है हमारे पास? 55। इसको नंबर 1 लिख देते। 55 है, क्या ये? 55 डिग्री प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब वाई को इस तरफ ले आओ, 180 डिग्री लिखो, और ये 55 इसको इस तरफ ले आओ, मुसावी के इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है, जब मुसावी की इस तरफ आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 55 डिग्री। अब देखिए किस तरह निकलेगा ये भी। यहाँ पर क्या होगा? हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 180 में से 55 को माइनस कर दो। यहाँ से हो गया 10, 10 में से 5 को निकाल दिया, 5 रह गया। यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 5 को निकाल दिया, 2 रह गया। यहाँ पर क्या है? 1 है। 125 डिग्री। हमें y निकल कर क्या आ गया? 125 डिग्री निकल गया y। इसको नंबर 2 लिख दो। अब हमारे पास y कितना आ गया? 125 डिग्री है। अब क्या होगा? z का निकालना आसान बन गया। हम z किस तरह निकालेंगे? जिस तरह हमने ये देखा 55 डिग्री एंड x डिग्री आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों बराबर थे। इसी तरह y और z भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा था, ये कौन से एंगल हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। जिन दो एंगल्स का जोड़, जिन दो एंगल्स का सम 180 के बराबर हो जाए वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? z। हम लिखेंगे नाउ y
इज़ इक्वल टू जेड, वाई एंगल वाई इज़ इक्वल टू एंगल जेड। वो कैसे, मैंने अभी बताया था ऊपर जो मैंने लिखा, एक्स इज़ इक्वल टू 55 और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बराबर होते हैं। इसी तरह वाई और जेड जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये भी आपस में बराबर हैं। हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, इनको भी लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या ये इक्वल हैं। आगे चलिए, जब ये बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू 155, सो जेड इज़ इक्वल टू 155 डिग्री। ये हो गया नंबर 3। अब हम लिखेंगे ये तीनों निकल के आगे, पहला आ गया एक्स, दूसरा आ गया वाई, तीसरा आ गया जेड। हम लिखेंगे हैंस x इज़ इक्वल टू 55, y इज़ इक्वल टू 125, z इज़ इक्वल टू 125 डिग्रीज। ये है हमारा आंसर। तो इसी तरह ये अगला पार्ट जो है, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे और इसके साथ साथ इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी इसी तरह का होगा। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू योर सेल्फ, ये भी आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। अगर मैं सारे सवाल करूँगा तो आपको ये तो आसानी हो जाएगी, कॉपी पे चढ़ा लेंगे, लेकिन आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ही आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन डल जाएगा। तो मेरे हल करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए मैं कोई क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, वो आप खुद करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन लेकर कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।